हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द सेकंड पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप और साइजेस, साथ में जो उनके सेल स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको कवर किया है और डिटेल में हर एक कंपोनेंट को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं आपके, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बच्चों, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है हेट्रोट्रॉफिक एंड द सेकंड इज ऑटोट्रॉफिक। बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, दे डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अब खाना खुद से नहीं बनाते तो उनको कहीं और से ऑब्टेन करना पड़ेगा। दे विल बी डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिज्म और एनिमल और प्लांट, जिससे वो अपना फूड ऑब्टेन कर सके। बट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? जो आपके बैक्टीरिया हैं वो खुद खाना बनाने की एबिलिटी रखते हैं, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है बच्चों, कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है दे आर ओनली ऑटोट्रॉफिक। बट मोस्टली अगर आपसे कोई पूछे कि दैट मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दैट विल बी हेट्रोट्रॉफिक। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बताया, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम CO2। टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो के नाम से हमको क्या याद आया? रिकॉल करो, आप पहले कभी सुने होंगे फोटो। फोटो मीन्स लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बैक्टीरिया जो अपना खाना बना सकें, एंड दे यूजेस हाइड्रोजन। अगर वो हाइड्रोजन यूज़ कर रहे एंड दे सोर्स इज वाटर, तो उनका जो बाय प्रोडक्ट वो क्या होगा? आपका ऑक्सीजन होगा। But you have to be careful that all bacteria does not use water as a source of hydrogen. ये वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। इफ़ वी टॉक अबाउट सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, तो वो बच्चों क्या यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए? H2S। इन नॉन सल्फर बैक्टीरिया जहाँ पर सल्फर प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या यूज़ करते हैं आपका एज अ सोर्स फॉर हाइड्रोजन के लिए? एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। There are subcategories in the phototrophic और photosynthetic बैक्टीरिया। सबसे पहला हम देखते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज एनाएरोबिक कंडीशन, मीन्स absence ऑफ ऑक्सीजन में ये सर्वाइव करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ, किसके सब कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मीन्स लाइट का होना तो कंपलसरी है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि लाइट होगा ही होगा, एंड सल्फर इज एक्सक्रीटेड आउट। अब हम अगर रिएक्शन पे चलें तो H2S प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पिगमेंट कौन सी आपकी यूज हो रही है यहाँ पर? क्लोरोबियम, क्लोरोफिल। प्रोडक्ट्स क्या है? CH2O, सल्फर एंड H2O। अब आते हैं प्रोडक्ट्स में हम। ये जो सल्फर है आपका, ऑर्गेनिज्म के पास दो चॉइसेस हैं। पहला, या तो वो सल्फर को अपने बॉडी में रिटेन करे, मतलब वो बॉडी में रखे एज इन अ फॉर्म ऑफ रेसिड्यू और ग्लोब्यूल्स, या वो ऑर्गेनिज्म क्या करे? उस सल्फर को एक्सक्रीट आउट करे। सो इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसने क्या चूज किया? उस सल्फर को बाहर निकालना। सो सल्फर इज एक्सक्रीटेड आउट। एग्जाम्पल क्लोरोबियम एंड पैलेडिक्टोन। आप क्लोरोबियम याद करोगे तो आपको क्लोरोबियम, क्लोरोफिल जो इनके पिगमेंट हैं वो भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पर ये भी एनाएरोब्स होंगे। ओके, नाउ द रिएक्शन गोस CO2 प्लस H2S प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पिगमेंट कौन सी यूज हो रही है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बन क्या रहा है? प्रोडक्ट्स क्या है हमारे? CH2O प्लस H2SO4। सल्फेट यहाँ पर बन रहा है एंड दैट इज स्टोर्ड। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, कि यहाँ पर सल्फर क्या हुआ? एक्सक्रीटेड आउट, बट यहाँ पर ये क्या है? स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज रोडोस्पायरलम। मैं आपको हर एक जो भी कैटेगरीज आएंगी, सब कैटेगरीज आएंगी, सबके अंदर एक एक एग्जाम्पल लिखवाती हूँ, और ये आप जब भी नोट्स बनाओ अपने, हमेशा नोट किया करो। बिकॉज ऑफ दिस यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, जब भी आप डिस्क्राइब करोगे, किसी को एक्सप्लेन करोगे, और आप अपने आंसर शीट में मेंशन करोगे। सो गिविंग अ सिंगल एग्जाम्पल विल एनहेंस योर प्रेजेंटेशन इन आंसर शीट। और ये एक नॉलेज वाली बात भी हो जाती है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि ये अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है तो उसका एक सिंगल एग्जाम्पल इसमें होता है,
और इसमें प्रेजेंट है। नाउ द थर्ड वन इज नॉन सल्फर पर्पल एंड ब्राउन बैक्टीरिया। नॉन सल्फर, इससे पहले हमने देखा था कि इनका जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। ये ग्रो कहाँ करते हैं बच्चों, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट से आप क्या समझते हो, सोचो, मे बी ये वर्ड आपने पहले कभी सुना हो। स्टेगनेंट यानी कि ठहरा हुआ पानी, उसमें बहाव नहीं है, वो बह नहीं रहा है, वो एक एक जगह क्या हो चुका है, कलेक्टेड है, इकट्ठे है, एंड इन मड, कीचड़ में। तो ये इनका जो ग्रोथ है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्टेगनेंट वाटर एंड इन मड। दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो इनका रिएक्शन है मैलिक एसिड, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके नॉन सल्फर बैक्टीरिया होंगे उनका जो एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड क्या होगा, उनका सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर मैलिक एसिड हमने एग्जाम्पल लिया है, मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। C3CH2O इनका प्रोडक्ट होगा एंड CO2। एग्जाम्पल है आपका रोडोस्यूडोमोनास। नाउ द सेकेंड पार्ट जो आपका आएंगे ऑटोट्रॉफिक के अंदर, दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इससे पहले हमने क्या कवर किया स्टूडेंट, रिकॉल करूं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, लाइट। नाउ द वर्ड कम्स कीमो। कीमो से क्या समझते हो आप, दैट दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक। यहाँ पर लाइट प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा, मोर एबेंडेंट इन नेचर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट इन वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अगर हम ऑटोट्रॉफिक के अंदर बात करें तो फोटो ज़्यादा होगा या कीमो ज़्यादा होगा, देन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर मोर एबेंडेंट इन नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। मेंशन किया मैंने कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी इनको लाइट नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी ये डिपेंडेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इनको लाइट नहीं चाहिए, इनको ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं चाहिए, तो ये किस तरीके से अपना फूड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सोर्सेस क्या हैं, प्रोसेस क्या है। सो द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फेरस कंपाउंड एक्सेट्रा। दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं, आप रिकॉल करेंगे, एक एंडो एंड एक्सो। एंडो, द वर्ड एंडो, अंदर एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, ना कि रिलीज। बट एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होता है। नाउ द देर आर सब कैटेगरीज ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर रिमेन ग्रेन्यूल रेसिड्यू इन साइटोप्लाज्म। जो रिएक्शन है क्या है वो, H2S प्लस हाफ O2 गिव सल्फर H2 एंड एनर्जी। दिस इज द रीजन वाई वी आर कॉलिंग इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना है आपको इस बात को कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर फूड। ये उनके फूड का सोर्स है, यही एनर्जी वो यूटिलाइज करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच ओनली वी आर सेइंग दैट दे आर एग्जिबिटिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो सल्फर यहाँ पर है स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने देखा था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में भी सल्फर है, कुछ में वो एक्सक्रीट आउट हुए, कुछ में वो ग्रेन्यूल्स की तरह स्टोर हुए। यहाँ पर भी वो क्या होंगे, दे विल रिमेन इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी एज अ ग्रेन्यूल रेसिड्यू। एग्जाम्पल इज बेगिया टोआ। नाउ आयरन बैक्टीरिया, उसका सब कैटेगरी सेकेंड है, ऑक्सीडाइज फेरस कंपाउंड। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फेरस है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक एंड वन इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। नाउ फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बनने वाला है अभी, उससे पहले रिएक्शन देखते हैं हम, दैट फेरस बाइकार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर गिव्स अस फेरिक हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर से एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, अब ये क्या होगा, ये डिपॉजिट होगा ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, बिकॉज दिस इज इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं है, बिकॉज ऑफ विच इट विल बी डिपोजिटेटेड। नाउ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, दैट इज गैलियोनेला। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, गैलियोनेला। थर्ड इज आवर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग वर्ड gives us that something related to nitrogen, increases nitrogen sources in nature। ऐसे बैक्टीरिया जहाँ भी नेचर में पाए जाएंगे वो आपका क्या करेंगे, नाइट्रोजन सोर्स को इंक्रीज करेंगे, एंड अमोनिया
इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। इस प्रोसेस में क्या होगा आपका कि जो अमोनिया है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड दिस इज डन इन टू स्टेप्स। इसके टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोसिफिकेशन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपका अमोनियम आयन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू नाइट्रेट, H प्लस हाइड्रोनियम आयन एंड वाटर। जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन में उनके एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। द सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होगा, जो नाइट्रेट है प्लस ऑक्सीजन दिस विल गिव यू नाइट्राइट एंड द बैक्टीरिया जो इसमें इन्वॉल्व होंगे डेट विल बी नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोस्पाइरा। ये आप अपने 12th क्लास में भी पढ़ेंगे एंड यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे चल के अपने बैचलर डिग्री में भी पढ़ने को मिलेगा और सोन बायो फर्टिलाइजर में भी आप पढ़ेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यू शुड रिमेंबर। नाउ फोर्थ इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन द नेम इंडिकेट्स कि ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का, विच विल वाटर produces water and energy. Now the reaction goes H2 plus half O2 gives H2O and the example is Nocardia opaca. इसी तरह आपका जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था वो कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल मूव टू हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पहले ही बताया बच्चों, वो अपना फूड क्या खुद बना सकते हैं? नहीं। तो क्या वो कहाँ से लेंगे फूड? दे विल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक सोर्सेस। इनको भी टू सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर ग्रो करेंगे? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में। मीन्स ये आपका क्या है, मान लो एक ब्रेड है, ओके, नाउ दिस विल डिग्रेड, ये सड़ना शुरू कर रहा है। सो देर विल बी एंजाइम सिक्रेशन जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक आपका क्या पार्टिकल है जिसको इनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है ताकि वो क्या बन सके, सॉल्यूबल बन सके, सॉल्यूबल फॉर्म, एंड दे कैन एब्जॉर्ब इट एज अ फूड, ताकि वो उसको क्या कर सके। मान लो दे हैव जस्ट कन्वर्टेड by the secretion of enzymes this large component into this small sorry soluble form, और इनको क्या किया बैक्टीरिया ने, एब्जॉर्ब किया एज अ सोर्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल्स हैं आपके बैसिलस और फ्लैबो बैक्टीरिया। नाउ द सेकेंड सब कैटेगरी कम्स इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। क्या आ रहा है बच्चों मन में पैरासिटिक वर्ड सुनकर? पहले भी आपने काफ़ी सुना होगा पैरासिटिक। हम हमेशा इसको रिलेट करते हैं एज अ हार्मफुल पैथोजन, बट इसमें भी कुछ सब कैटेगरीज हैं, सो वी कैन नॉट से क्लियरली कि दिस विल बी हार्मफुल ओनली टू द होस्ट। पहला क्या होगा आपका कि ये ग्रो करेगा या तो ऑन और विद इन, यानी कि मान लो दिस इज होस्ट, या तो ये उसके ऊपर ग्रो करने वाले हैं, नहीं तो या तो उनके अंदर ग्रो करने वाले हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये अपना खाना फूड कहाँ से ड्रॉ करेंगे? दिस होस्ट सेल से। ये या तो उनके ऊपर हो, दिस डजंट डिपेंड, आप ये भी कह सकते हो कि उनके ऊपर है या फिर वो उनके अंदर है, पर उनका जो खाना है वो कहाँ से जा रहा है? वो उसी होस्ट सेल से जा रहा है जिनके वो ऊपर या फिर अंदर है। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू सब कैटेगरीज। पहला है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज यूजफुल टू द होस्ट। जो होस्ट है, मान लो दिस इज होस्ट, तो ये क्या होगा उसके लिए यूजफुल होगा। अब यूजफुल होने से क्या है इसका मतलब कि आपका जो बैक्टीरिया है वो फूड और शेल्टर रिसीव कर रहा, बट जो जो भी उसके होस्ट सेल है उसको भी वो समथिंग गिविंग समथिंग टू द होस्ट सेल। अब एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो वो लेगुमिनस प्लांट में क्या होगा कि राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया है वो डेवलप करता है रूट नोड्यूल्स, और रूट नोड्यूल्स जो बनेगा उससे क्या होंगे आपके जो N2 है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स इन प्लांट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा प्लांट में, ओके, दिस इज प्लांट में क्या हो रहा है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, और बदले में बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है वहां से, फूड मिल रहा है और शेल्टर मिल रहा है। मीन्स both are beneficial to each other. Now the second subcategory comes as pathogenic bacteria. आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया में क्या होगा, नाम से पैथोजेंस क्या होते हैं, those microorganisms which causes harm or disease okay to the other organism। तो ये क्या करेंगे, डिसीजेस करेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग अस ह्यूमन।
दे कैन डायरेक्ट अटैक, या तो वो डायरेक्ट अटैक करेंगे या फिर कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस लिबरेट करेंगे जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, इसने अपने सराउंडिंग में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज किए। अब मैं यहाँ पर अपना स्पून, ओके आई हैव प्लेस्ड माय स्पून हियर, सॉरी स्पून के साइज पे मत जाना, ओके आई हैव प्लेस्ड माय स्पून हियर, और मुझे उसको यूज करना था, बट मैंने इसे वॉश किया क्या? नहीं किया। जनरली मैं करती हूँ, बट जस्ट फॉर गिविंग यू एग्जांपल, मैंने इसको वॉश नहीं किया एंड आई हैव यूज्ड इट, मैंने इसको यूज किया। अब क्या मैंने बैक्टीरिया का डायरेक्ट इंटेक्ट किया है? नहीं। क्या बैक्टीरिया मेरे बॉडी सरफेस को टच किया? नहीं। बट आई हैव टेकन दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मैंने इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने स्पून के थ्रू इंटेक किया है। अब जो भी ये बैक्टीरिया का हार्मफुल इफेक्ट होगा दैट विल बी शोन बाय माई बॉडी। तो वो मुझे क्या करेगा, मे बी डिसीज करे या फिर कुछ सिम्टम्स जो भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया करते हैं वो शो करेगा। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट दे कैन डायरेक्टली अटैक, या तो वो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं या तो वो लिबरेट करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस। नाउ देर आर सम एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया के। पहला है विब्रियो कोलेरा, ये क्या करते हैं? कोलेरा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ये सिट्रस कैंकर कोज करते हैं। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, न्यूमोनिया। दिस इज ऑल्सो ह्यूमन डिसीज आपका, ये एक ह्यूमन है और एनिमल डिसीज यू कैन से। सिट्रस कैंकर एक ये प्लांट डिसीज है, दिस इज ह्यूमन एंड दिस इज ऑल्सो ह्यूमन। सी जो टाइफाइड है आपका, अभी जो आप पानी पी रहे होगे प्लीज़ कोशिश करना बच्चों बॉईल करके पियो, बिकॉज़ ये सीज़न अभी रेनी का है और इसमें जो कंटेमिनेटेड वाटर का बहुत दिक्कत रहता है, तो यूज़ बॉइल्ड वाटर एंड यू हैव टू रिवाइज दिस एग्जाम्पल्स वेरियस टाइम, क्योंकि बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद होनी ही चाहिए। कोशिश कीजिए कि पूरी एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इस अभी हमने क्या पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ओके, यू हैव टू नॉट कंफ्यूज बिटवीन कि रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन में क्या होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो अपना फूड कैसे ले रहे हैं, क्या वो खुद बना रहे हैं या फिर किसी सोर्सेज से ले रहे हैं। पर जो आपका ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन इसमें इंक्लूड है, ये है कि उनके खाने में क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कितने एसेंशियल हैं और कितने एसेसरी हैं। So we will see first essential elements: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फोस्फोरस। ये सारे क्या हैं? आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पर ये एसेंशियल हैं क्यों? वाई? बिकॉज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस ऑफ दिस कंपाउंड। जो एलिमेंट्स हैं इनकी वजह से, इनके ही कॉम्बिनेशन से हमारे ये नीचे दिए गए सारे कंपाउंड्स बनते हैं, वेदर न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करो अगर आपने पढ़ा है पहले, और नहीं भी पढ़ा है तो हम आगे उसको कवर करेंगे, अगले चैप्टर्स जो भी आएंगे हम उसमें। नाइट्रोजनस बेस होता है, ओके, शुगर होता है, एंड आपका क्या होता है, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस इज देयर, शुगर इज देयर एंड फोस्फोरस इज देयर। ओके, सो नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज आपका जो प्रोटीन है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन होगा, इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। फैट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। नाउ मिनरल सोर्सेस में आपका क्या क्या आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। ये क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स में यूज होते हैं। अगर आपने कभी रिएक्शंस देखा होगा तो हम क्या करते हैं, ये एरो के ऊपर इनको प्लेस करते हैं, इनको लिखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, वाई? बिकॉज क्या होगा आपका, इनकी वजह से जो एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन प्रॉपरली होता है, दे एक्ट एज अ कोफैक्टर। आगे चल के हम एंजाइम्स पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये सारे इनऑर्गेनिक जो आपके मिनरल सोर्सेस हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम के फंक्शन को। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस ऑल मिनरल सोर्सेस आर important for the function of different enzymes. Now the third one is आपका organic growth factor. You can say आप इनको विटामिन भी बोल सकते हो। ये बहुत माइक्रो लेवल में चाहिए होता है एज एसेंशियल फैक्टर, या फिर एक एसेसरी फैक्टर के भी रूप में यूज हो सकता है।
इससे पहले हमने देखा न्यूट्रिशन में क्या-क्या इन्वॉल्व है। अब बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ-साथ क्या चाहिए? उनका एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ पर प्लेस है, क्या किस तरीके की कंडीशन है उनके सराउंडिंग में। तो फर्स्ट इज़ आपका वाटर जो कि 80% ऑफ सेल वॉल्यूम बनाता है। सेकंड है आपका ऑक्सीजन एरोब्स मतलब ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है। मान लो बैक्टीरिया एनाएरोबिक है, उसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में रख दिया, क्या उसकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी। एंड सेकंड कम्स एनाएरोब, मान लो ऑक्सीजन अब्सेंट है बट मैंने एक एरोबिक बैक्टीरिया को वहाँ उस कंडीशन में रखा है, तो क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी। सो सराउंडिंग ऑल्सो एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। CO2 बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। टेम्परेचर, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर आप बोल सकते हो, बट दिस वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू डिफरेंट बैक्टीरिया। ज़रूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया को वही टेम्परेचर चाहिए होगा जो दूसरे बैक्टीरिया को चाहिए। ओके, नाउ पीएच ऑल्सो वेरीज, आपका पीएच भी वेरी करता है। एंड लाइट, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं आपके डार्क में ग्रो करते हैं बट फोटोट्रॉफिक, इससे पहले भी हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दैट फोटोट्रॉफिक नीड लाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो क्या ये लाइट में ग्रो करेंगे? यस, दे विल ग्रो इन लाइट। सो यू हैव टू मेंशन बोथ। अगर आपसे कभी भी बोला जाए, सो यू हैव टू मेंशन इन बोथ कि कुछ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे डार्क में बट फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विल ग्रो इन लाइट। नाउ द लास्ट इज ऑस्मोटिक, वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दे कैन टॉलरेट, दे कैन हैंडल। वाई? बिकॉज दे हैव रिजिड एंड टफ सेल वॉल। ये हमने अपनी पहली वाली क्लास में कवर की थी दैट देयर सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन कंपोनेंट से बने हुए हैं, एंड दे आर रिजिड एंड टफ। नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, यूजुअली जो बैक्टीरिया हैं आपके, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल मेथड से। सेक्सुअल मेथड मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आगे के जो भी प्रोसेसेस होते हैं आपके जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, पूरी बॉडी की डेवलपमेंट, उससे पहले मैटिंग होना, दिस ऑल प्रोसेस इज नॉट यूजुअली सीन इन बैक्टीरिया। सो यूजुअली अगर आपसे पूछा जाए तो दैट विल बी एसेक्सुअल मेथड। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फीजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा स्टूडेंट? सिंगल सेल डिवाइड करता है टू सेल में, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज इक्वल सेल। ये फिगर आप देख सकते हो, ये क्या है? एक पेरेंट सेल है। दिस इज मेसोसोम। मेसोसोम भी हमने पहली वाली क्लास में कवर करके रखी है। ये क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और इसके टाइप्स भी हमने पढ़े थे। अगर आपने नहीं की है वो लेक्चर, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो लेक्चर देख कर आओ। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू रिलेट। अब हम जब जब ये कंपोनेंट या ये वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा। ओके, एंड नाउ इसके बाद क्या होगा? जो आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये रेप्लिकेशन करेगा। मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड उसका सर्कुलर डीएनए है, दिस विल रेप्लिकेट। तो दिस विल, इससे रेप्लिकेट करने के लिए क्या होंगे? इनके जो स्ट्रैंड्स होंगे वो सेपरेट आउट होंगे। मान लो दिस एंड दिस। अब इनका क्या होगा स्टूडेंट्स? नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। सो जस्ट टू डिफरेंशिएट वी कैन यूज डिफरेंट कलर। हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब क्या है आपका, ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं। अब क्या होगा आपका? जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड्स बने थे वो टू आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस विल बी टू आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो यहाँ पर क्या हुआ था? ये आपका टू स्ट्रैंड सेपरेट आउट हुए थे एंड देयर आइडेंटिकल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड्स बने थे। दिस डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू टू पोल्स। क्या होगा? ये टू पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, नाउ ट्रांसफर सेप्टम डेवलप्स। अब ट्रांसफर सेप्टम कैसे डेवलप हो रहा है? ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हो यहाँ पे, ये जब अपने आप को एक दूसरे से काफ़ी अटैच कर लेंगे देन दिस विल डेवलप एज अ सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम बन जाएगा और इसमें भी मेसोसोम हेल्प करता है बिकॉज मेसोसोम हैज टू टाइप्स। पहला है आपका सेप्टम एंड सेकेंड वन इज लेटरल। सो सेप्टम दिस हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो ये यहाँ पर लास्ट में क्या होगा? हमको मिलेगा टू डॉटर सेल, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन, सेपरेट टू डॉटर सेल्स। तो ये आपका क्या हो गया? रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। नाउ वी विल सी द सेकेंड वन, दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया क्या आ रहा है आपके माइंड में? फंजाई, बिकॉज वी ऑलवेज रिलेट कोनिडिया फंजाई। पर कुछ बैक्टीरिया जो हैं दे विल शो यू द कोनिडिया फॉर्मेशन एंड इस तरीके से वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में जो कोकस है, रोड शेप है, स्पाइरल है,
उसके अलावा भी कुछ कुछ शेप्स होते हैं जिसमें विब्रियो है, फिलामेंटस है और प्लियोमॉर्फिक है। सो अगेन आई एम सेइंग कि आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा होगा, सो प्लीज गो एंड सी द लेक्चर। बाकी नहीं देखा है तो भी अगर आप फिलामेंटस को रिलेट करो एल्गी से, तो इट विल शो यू दैट एल्गी लाइक जो फिलामेंट्स होते हैं उन्हीं तरह शेप होता है बैक्टीरिया का भी। ट्रांसवर्स सेप्टम टेक्स प्लेस एट एपेक्स ऑफ फिलामेंट। ये जो फिलामेंट देख रहे हो आप, इसके एपेक्स पे क्या होगा, सेप्टम का डेवलपमेंट होता है। नाउ कोनिडिया बियरिंग पार्ट, दिस इज कोनिडिया, ये सारे क्या है, कोनिडिया हैं। अब इस कोनिडिया बियरिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। कोनिडियम जर्मिनेट्स आफ्टर डिटैचमेंट, ये जो कोनिडिया अभी इससे जुड़ा हुआ है, जब ये डिटैचमेंट होगा और उसको एक सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, सो इट विल जर्मिनेट एंड फॉर्म द होल बॉडी। तो एक पूरा बैक्टीरियल सेल के रूप में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो अभी क्या रहेंगे, एज इन अ फॉर्म ऑफ कोनिडिया ओनली। एग्जाम्पल क्या है इसका स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोमाइसीस। आप चाहो तो जब भी अपने नोट्स बनाओ, आई विल एडवाइस यू कि आप ये डायग्राम्स बनाया करो, बिकॉज थ्योरी पोर्शन हम कभी कभी जल्दी जल्दी में रिवाइज नहीं कर पाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम आपको बहुत ईजी होगा कि दिस इज कोनिडिया, दिस इज कोनिडियो फोर, यू कैन राइट हियर कोनिडियो फोर। ओके, और एग्जाम्पल क्या है उसका, स्ट्रेप्टोमाइसीस है। नाउ द थर्ड इज बडिंग। सेल डेवलप स्मॉल स्वेलिंग, जो सेल हैं आपके क्या डेवलप करेंगे, स्मॉल स्वेलिंग एट वन साइड, और ये क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा। नाउ जो मान लो मदर सेल है या जो भी जिस बॉडी से ये आउटग्रोथ निकली है, इसका जो न्यूक्लियस है इट विल डिवाइड इनटू टू। एक कहाँ जाएगा, इनके अंदर जाएगा विथ साइटोप्लाज्म। आउटग्रोथ जो है ये आफ्टर एनलार्जमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट मेचुरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, गेट सेपरेटेड फ्रॉम मदर बाय पार्टीशन वॉल, और बाद में एज अ बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करेगा। सो द एग्जाम्पल इज रोडोमाइक्रोबियम, दिस इज बर्डिंग बैक्टीरिया, ये बर्ड्स हैं इनके। ओके, दिस विल सेपरेट आउट और उसके बाद एक नया बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, रोडोमाइक्रोबियम। फोर्थ इज सिस्ट। सिस्ट का फॉर्मेशन क्या है, डिपोजिशन ऑफ अनदर लेयर अराउंड मदर वॉल। मतलब ये जो मदर वॉल है इसके अराउंड क्या है, आपका डिपोजिशन हो रहा है। रेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आया या फिर बैक्टीरिया को एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर में जाना है, तो उस समय इस सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। बट अगेन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो जो स्ट्रक्चर है वो एज अ मदर की तरह बिहेव करेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस मोड में सच कोई, मतलब इससे पहले हमने बाइनरी फ्यूजन में क्या देखा, स्टूडेंट्स रिकॉल करो कि आप वहाँ पर दो डॉटर सेल्स बन रहे, एक मदर सेल से टू डॉटर सेल बन रहे, पर यहाँ पर क्या है, सच नया कुछ बन रहा है नहीं। बट इसको एज कंसिडर क्यों किया जाता मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म आकर दोबारा सरवाइव कर सकता है, दोबारा डेवलप कर सकता है, दोबारा एक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, एजिटोबैक्टर। लास्ट वन इज एंडोस्पोर। एंडो से क्या आप समझ रहे हो, अंदर, इनसाइड। स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर्स फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन पे जब स्पोर्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर, अंदर बनेगा। वन स्पोर इज फॉर्म्ड इन अ बैक्टीरियल सेल। जो जर्मिनेशन है आपका वो होगा व्हेन फेवरेबल कंडीशन विल कम। फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तब क्या होगा, आपका जर्मिनेशन होगा और वो एक बैक्टीरियल सेल को राइज करेंगे। एग्जाम्पल इज ई कोलाई एंड सार्सिने। सो दिस इज आपका ये स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर इज एक्सोस्पोरियम, इनर इज स्पोर पोर्ट, दैट इज उससे अंदर है इनर मेम्ब्रेन, देन कॉर्टेक्स एंड देन कोर। ओके, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसको, कोर को। एक्सोस्पोरियम इज देयर, स्पोर पोर्ट इज देयर, कॉर्टेक्स इज देयर, इनर मेम्ब्रेन इज देयर, देन द कोर कम्स। सो अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके से सेफ करके रखा जाता है बैक्टीरिया, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा वो क्या करेंगे, वो ग्रोथ अपना करेंगे और एक न्यू बैक्टीरियल सेल को गिव राइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड आपका उसके बाद आई थिंक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बचा हुआ है। बाकी पोर्शन आई थिंक इससे पहले मैंने एक लेक्चर में करा दिया। टुडे व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया। पहला है आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया।
और सेकंड है आपका रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। आप जब भी कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़ मेंशन करिए उसको कमेंट सेक्शन में। मैं या तो वहाँ पर रिप्लाई करके कोशिश करूँगी आपके डाउट सॉल्व करने का, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड हमने क्या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, थोड़ा काफ़ी कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, बट आई विल ट्राई कि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं और विद डायग्राम्स हम समझें, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझें, तो वो काफ़ी ईजी होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। टिल दैट, बाय बाय।